नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन मेरा है पेरिस ओलंपिक 2024 के ऊपर। चूंकि पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हुआ है तो इसमें हम यह देखेंगे कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और पदक तालिका में भारत किस स्थान पे है, कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से पदक जीते हैं। साथ ही साथ कुछ विदेशी क्वेश्चन का भी समावेशन है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह सेशन आपके लिए बेहद मज़ेदार होगा। और एक बार इस सेशन को आप पढ़ लीजिएगा तो निश्चित है कि पेपर की खोपड़ी में छेद कीजिएगा और पेरिस ओलंपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको हम देखते हैं कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के मेडलिस्ट, यानी 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। और इस 6 पदक में दोस्तों यह देखेंगे हम कि भारत के कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन कौन से पदक जीते हैं दोस्तों। तो नीरज चोपड़ा है दोस्तों। कौन है? नीरज चोपड़ा है। एक मिनट, नीरज चोपड़ा दोस्तों 1 नंबर पे है। इससे पहले ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन अब की बार इनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है दोस्तों। अब की बार इनको कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। सिल्वर से इन्हें संतुष्ट होना पड़ा है। पाकिस्तान के खिलाड़ी के हाथों इन्हें मात खानी पड़ी है, यही दुख की बात है। इनका खेल कौन है दोस्तों? पुरुष भाला फेंक है। मनु भाकर दोस्तों, ये सबसे पहले यानी 2024 के ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे पहले पदक जीती थी। शूटिंग में महिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल के साथ इनको संतुष्ट रहना पड़ा था। स्वप्रिल कुशाल है। शूटिंग है। पुरुष के 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन सब के बारे में आगे के इसी में दोस्तों आगे के पेज में आपको विस्तार पूर्वक देखने को मिलेगा। भारतीय हॉकी टीम हॉकी ब्रॉन्ज मेडल जीती है। अमन सहरावत कुश्ती में दोस्तों 57 kg फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यानी अब की बार मनु भाकर यानी भारत की तरफ से 2 मेडल, यानी 1900 के बाद भारत की तरफ से 2 मेडल लाने वाले ये पहले, आज़ादी के बाद भारत की तरफ से 2 मेडल लाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है दोस्तों। अब आइए, अगला सवाल है मेरा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। और 2021 के ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 7 पदक जीते थे दोस्तों। 4-2 का 1 उसमें था, 4-2 का 1 था दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। किस नंबर पर रहा है? 71 नंबर पर रहा है दोस्तों। अपना देश भारत रहा है। ये दोस्तों काफ़ी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी आबादी में हम इतनी कम मात्रा में पदक ला रहे हैं। हमसे छोटे छोटे देश जो हमारी अर्थव्यवस्था से काफ़ी निचले पायदान पर है, हमारी जनसंख्या से काफ़ी निचले पायदान पर है, फिर भी वो हमसे आगे है। ऐसी क्या कमी रह जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा और यहाँ के भारतीय ओलंपिकों के द्वारा, भारतीय प्लेयरों के द्वारा, कहाँ उसमें उनमें कमी हो रही है? इनमें दशा की सुधार किया जाना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर पदक तालिका में हमारा भी स्थान कुछ ऊपर रहेगा। ये काफ़ी सोचनीय बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में मात्र 6 पदक लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो अब की बार 2024 में पदक तालिका में 71वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। कौन पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इनका खेल कौन सा है दोस्तों? भाला फेंकते हैं, जेवेलियन थ्रो दे है। इन्हीं के नाम पर ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे पिछले साल दोस्तों। तो इन्हीं के सम्मान में हर एक साल जेवेलियन थ्रो दिवस 7 अगस्त के दिन हम लोग मनाते हैं। यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों स्क्रीन पे कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम लगातार हर एक साल कोई ना कोई पदक के साथ ही वापस लौट रही है। इस साल भी कड़ी मेहनत के साथ ही वह भी पदक तालिका में स्पेन को हराकर, किसको हराकर दोस्तों? स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता है। अब आइए कुछ फैक्ट बताते हैं
कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस 2024 ओलंपिक्स में क्या जीता, कांस्य पदक जीता है। अनुभवी गोलकीपर पीआर सीरीजेस ने हॉकी से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। अगर आपने हॉकी का ये मैच देखा होगा तो पीआर सीरीजेस का वो गोल रोकने का तरीका भी देखे होइएगा आप लोग, क्या शानदार दीवार की तरह खड़े थे गोलकीपर के पास, गोल के पास दोस्तों, मज़ा आ गया था देख के दोस्तों। तो ये अनुभवी हैं। अब इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद क्या कर दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिख 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीत रहे हैं। यानी 1952 के बाद दोस्तों भारत अब पिछले साल से लगातार 2 टर्म हॉकी का पदक जीते हैं। यानी इसके 2020 में भी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते थे और 2024 में पेरिस ओलंपिक में भी पदक जीते हैं। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता है। नीदरलैंड की टीम, इस पर भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, आगे के पेज में है, आगे नेक्स्ट में मिलेगा। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण पदक जीता और जर्मनी की टीम ने रजत पदक जीता है। भारतीय टीम किसको हराया है, स्पेन को हराया है। निश्चित तौर है दोस्तों कि इस सेशन के पढ़ लेने से आपको ओलंपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। आइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों अमन सेहरावत। कौन? अमन सेहरावत, जो कि भारतीय पहलवान है। इन्होंने 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या जीता है, कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों ये किस राज्य से हैं? तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। और आप सभी जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक में प्लेयर किस राज्य से गया था दोस्तों? तो हरियाणा से गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से गए थे। किसको हराया? तो प्यूर्टो रिको के डारियन ट्रोय क्रूज को 13-5 के अंतर से इन्होंने हरा के कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता था। इन सारे यानी 6 प्लेयर का फर्स्ट पेज में आपको पदक के साथ साथ खेल को भी बता दिया गया। अब इनका नामों का विश्लेषण हो रहा है कि वे कौन से पदक जीते हैं, किनको हराए हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया था? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 50 केजी के भार में, कितने में? 50 केजी के भार में क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था, मात्र अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ये फाइनल में चली गई थी। इनसे और नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद देश ने लगाई थी, तो इनको तो अयोग्य घोषित कर दिया गया और नीरज चोपड़ा पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। तो मात्र 100 ग्राम से, कितने ग्राम से? मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ जाने से दोस्तों इन्हें कुश्ती पेरिस ओलंपिक के द्वारा कुश्ती संघ के द्वारा क्या कर दिया गया था? अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आइए आपको एक पिछले क्वेश्चन पर ले चलता हूं दोस्तों। अमन सेहरावत, इन्होंने रात भर में अपना वजन 10 केजी कम किया था दोस्तों। इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि अपना वजन कैसे 10 केजी कम किए थे। तो ये लगातार 2 घंटे तक गर्म पानी से नहाते रह गए, उसके बाद नींबू पानी का सेवन करते रह गए गर्म पानी से। उसके बाद 1-1 घंटा तक इन्होंने क्या किया है? स्नान किया और अपना वजन 10 केजी इन्होंने कम कर लिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों अमन सोहरावत। कौन दोस्तों? अमन सोहरावत। इनके नाम एक और रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। इससे पहले पीवी सिंधु के पास था 2016 के रियो ओलंपिक में। रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु सबसे कम उम्र की महिला बनी थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली। अब कौन बन गए हैं? अमन सेहरावत बन गए हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं दोस्तों। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। ओलंपिक पदक में सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में ही मेडल जीता है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो पीवी सिंधु का 2016 रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीना और 14 दिन की उम्र में रजत पदक उन्होंने जीता था। और इन्होंने 21 साल 24 दिन के उम्र में इनके रिकॉर्ड को क्या किया है? तोड़ दिया है। प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन थी? तो आप बोलिएगा ग्रीष्मकालीन पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय थी पीवी सिंधु, जिनकी उम्र 21 साल 1 महीना और 14 दिन था। और वह 2016 के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीती थी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक मनु भाकर ने, किसने दोस्तों? मनु भाकर ने पहला पदक इन्होंने दिलाया था। यानी पेरिस ओलंपिक का जब खेल शुरू हुआ तो मनु भाकर जी ने भारत की तरफ से पहला पदक भारत की झोली में डाला था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निशानेबाज
स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक के 2024 के समापन समारोह में एक उद्घाटन समारोह होता है, एक समापन समारोह होता है। समापन समारोह में अपने देश का झंडा दोस्तों ऐसे लेके उस टीम का नेतृत्व किया जाता है। तो इसमें ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो मनु भाकर और PR सिरजेस। कौन बने हैं दोस्तों? मनु भाकर और PR सिरजेस बने, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका A और B। ये दोनों क्या बने हैं? ध्वजवाहक बने हैं समापन समारोह के। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि हॉकी में महिला, और ये आपका VVI क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉकी में महिला और पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यानी हॉकी टीम में दोस्तों महिला और पुरुष दोनों टीमों में गोल्ड जीतने वाला, यानी दोनों टीम जिस देश के खिलाड़ी हैं, यानी उस देश के महिला टीम ने भी गोल्ड जीता है और पुरुष टीम ने भी गोल्ड जीता है। विश्व का यह पहला देश बना है दोस्तों, नीदरलैंड बना है। कौन बना है? नीदरलैंड बना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप माइंड में सेट कीजिएगा। हो सके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक भी सकता है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के टेनिस के मेंस पिकल में गोल्ड का खिताब, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। कौन दोस्तों? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ये दोस्तों सबसे अधिक उम्र के, ये सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में गोल्ड जीते हैं। ये सबसे अधिक उम्र में क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ओलंपिक में जेवेलियन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों ओलंपिक में जेवेलियन रिकॉर्ड का नया थ्रो दोस्तों अरशद नदीम। कौन दोस्तों? अरशद नदीम 92.97 मीटर। कितना? 92.97 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में इस बार 4 खेलों को शामिल किया गया है। ब्रेकिंग, सार्किंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। इन 4 खेलों को क्या किया गया है दोस्तों? पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम्स वाइड ओपन। क्या? एक मिनट। गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक 2024 का क्या था दोस्तों? आदर्श वाक्य था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक आपको अभी बताए हैं कि समापन समारोह में भी ध्वजवाहक होता है, और एक पेरिस में ध्वजवाहक कौन थे यानी उद्घाटन समारोह में? तो PV सिंधु और शरद कमल। कौन दोस्तों? PV सिंधु और शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के क्या थे? ध्वजवाहक थे। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मशाल वाहक के रूप में चुना गया था? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा को। किसे? अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक के रूप में, यानी मशाल लेके ये क्या कर रहे थे? भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे। मशाल वाहक के रूप में इन्हें चुना गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता है? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक पदक अमेरिका ने, उसके बाद चीन ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिका ने दोस्तों 126, कुल 126, चीन ने आपको 91, जापान ने 45 और ऑस्ट्रेलिया ने
माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ यहाँ डाटा गोल्ड में दोस्तों यहाँ गोल्ड की बात कर रहे हैं। आइए यहाँ पे एक डाटा दिया गया, डाटा के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका 1 नंबर पर है, जिसने दोस्तों गोल्ड 40 जीता है और चीन 40 ईवी गोल्ड जीते हैं, जापान 20 और ऑस्ट्रेलिया 18 जीते हैं और फ्रांस 16 जीते हैं दोस्तों। तो ये सबसे अधिक पदक कौन जीता है? अमेरिका जीता है, और गोल्ड में भी अमेरिका जीता है, उसके बाद चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना था? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अडानी ग्रुप, कौन दोस्तों? अडानी ग्रुप क्या बना था? भारतीय टीम के मुख्य स्पॉन्सर के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने साझेदारी की थी? तो पूमा ने दोस्तों। किसने? पूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की थी। अगला क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, माफ कीजिएगा, समाप्त हो गया दोस्तों। तो ये दोस्तों ये पेरिस ओलंपिक 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। निश्चित है कि इसको पढ़ लेने से ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे कभी नहीं छूटेगा दोस्तों। आज का सेशन यही समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में करंट अफेयर्स के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।